कहा जाता है कि राजनीति में कोई ज्यादा दिन तक किसी का दुश्मन नहीं रहता है और कोई ज्यादा दिन तक किसी का दोस्त नहीं रहता है। अगर दुश्मन रहे तो वो दोस्त बन जाता है और दोस्त रहे तो वो दुश्मन बन जाता है। और अब बिहार की राजनीति में वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और चुनाव में ये काफी देखने को मिलता है। दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाते हैं और दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक दुश्मन किसी का दोस्त बनेगा और दोस्त दुश्मन बनेगा। अब किसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो आप मेरे पीछे लगे स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान की, हम चर्चा करेंगे पशुपति पारस की, नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की। और चर्चा कैसे होगी वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि चर्चा क्या है। चर्चा ये है कि पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लोकसभा सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार हम अपनी मां को उतारेंगे मैदान में। और अब इस पर चर्चा ये हो रही है कि पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को ये वादा कर दिया है कि हम आपको हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। और पशुपति पारस ये देख रहे हैं कि अगर इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट अगर हम अपने भतीजे को दे देते हैं तो फिर मेरे बेटे की राजनीतिक कैरियर पर दांव लग जाएगा। अब बेटा कैसे? तो जी हाँ, रामविलास पासवान ने अपने बेटे को लॉन्च किया, यानी कि चिराग पासवान को। और उसके बाद रामविलास पासवान के बाद उनके जो भाई थे उन्होंने अपने बेटे यानी कि प्रिंस पासवान को उन्होंने लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने प्रिंस पासवान को लॉन्च किया। और अब आते हैं कि अब कौन, तो अब आते हैं पशुपति पारस पर। पशुपति पारस का एक बेटा है, एक लौता बेटा, और अब उस इकलौते बेटे को पशुपति पारस राजनीति में लाना चाहते हैं। हालांकि अभी उम्र हुआ नहीं है, अगर उम्र हुई होती तो पशुपति पारस इस बार ही लोकसभा का चुनाव लड़ा दिए होते। लेकिन पशुपति पारस ये देख रहे हैं कि हाजीपुर सीट को अगर हम पकड़ कर रखते हैं तो जैसे ही रामविलास पासवान ने अपनी विरासत हमको सौंपी, हम अपनी विरासत को अपने बेटे को दे देंगे तो हाजीपुर से वो सांसद बन जाएगा। और एक बार सांसद बन जाएगा यानी कि राजनीति में एंट्री हो गई। जैसे कि चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री हुई, उसी तरीके से पशुपति पारस के बेटे की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। और पशुपति पारस भी यही सोच रहे हैं। और अब आते हैं कि बिहार की राजनीति में खलबली क्या होगी, दोस्त जो है वो दुश्मन कैसे बनेंगे और दुश्मन जो है वो दोस्त कैसे बनेंगे। चर्चा इस बात की है कि पशुपति पारस नीतीश कुमार के संपर्क में है। और संपर्क में क्यों है? संपर्क में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो चिराग पासवान का गुणगान कर रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी चिराग पासवान का गुणगान कर रहे हैं तो पशुपति पारस को यह आभास हुआ कि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को हाजीपुर सौंप देंगे। और अगर नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को हाजीपुर सौंप देंगे तो मेरे हाथ से हाजीपुर निकल जाएगा, और हाजीपुर निकल जाएगा तो फिर हमें तकलीफ होगी। इसलिए वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, ताकि नीतीश कुमार उनको इंडिया गठबंधन का सदस्य बनाए, इंडिया गठबंधन में उनके दल को शामिल कराए और पशुपति पारस को हाजीपुर से चुनाव लड़ाए। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमने इस पूरे वाकया को सुना, जब ये सुना कि पशुपति पारस नीतीश कुमार के संपर्क में है, तो हमने जानने का प्रयास किया उन तमाम लोगों से जो हाजीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे कि राजद के उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वो जो कि 14 और 19 में चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार की क्या तैयारी है। राजद के उम्मीदवार से जब हमने ये पूछा कि क्या इस बार आप मैदान में होंगे, तो कह रहे हैं कि इस बार तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है और इस बार हमारे पार्टी से कोई तैयारी नहीं करेगा। तो इससे ये संकेत है कि हाजीपुर लोकसभा सीट को सुरक्षित रखा गया है कि पशुपति पारस आएंगे तो वो सीट उन्हें दे दिया जाएगा। और अब
हाजीपुर लोकसभा सीट हमने पहले ही बताया था कि दो पाले में जाएगा, या तो कांग्रेस या तो राजद। जेडीयू वहां से चुनाव लड़ेगा नहीं। और अगर कांग्रेस और राजद दोनों उम्मीदवार कह रहा है कि हम वहां से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि पशुपति पारस के लिए उस सीट को सुरक्षित कर दिया गया, और पशुपति पारस के लिए सुरक्षित किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट, तो यानी कि नीतीश कुमार अपना दिमाग लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार ये दिमाग इसलिए भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि दलित का अपमान कर रहे हैं, तो एक दलित को मंच पर खड़ा कर देंगे तो फिर तो हो ही गया ना कि देखिए मेरे ऊपर आरोप लगता है कि हम रामविलास पासवान की बेइज्जती करते हैं, रामविलास पासवान जी के भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं। तब क्या छवि बनेगी? तब छवि बेहतर बनेगी कि रामविलास पासवान की अगर बेइज्जती नीतीश कुमार ने की तो फिर पशुपति पारस कैसे नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए? तो पशुपति पारस उस समय पोल खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उनके बंगले से निकलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान के जो बंगला था वहां पर जो मूर्ति लगी हुई थी रामविलास पासवान की, या फिर भीमराव अंबेडकर के जो फोटो लगे हुए थे, उसे भारतीय जनता पार्टी ने फेंकवाया। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने भी ये बात कहा था, लेकिन वो पलट गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ था। और अब पशुपति पारस ये सारा पोल खोलेंगे, और इसीलिए नीतीश कुमार ये तैयारी कर रहे हैं कि पशुपति पारस उनके पास आ जाए। और अगर देखा भी जाए तो एनडीए में जब नीतीश कुमार थे तो पशुपति पारस पर खासा ध्यान देते थे। याद करिए, स्थानीय निकाय कोटे से जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कह के पशुपति पारस को एक सीट दिलवाया। बोला कि एक टिकट इनको भी दीजिए भाई, ये एनडीए के सदस्य हैं। और पशुपति पारस का एक एमएलसी जीत कर भी आया। और अब नीतीश कुमार के संपर्क में पशुपति पारस हैं, और पशुपति पारस जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो हमारा राजनीतिक कैरियर तो हमारा तो नहीं बर्बाद होगा, लेकिन हमारे बेटे का राजनीतिक कैरियर बर्बाद होगा। तो अब बेटे को सेट करने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लेना ही पड़ेगा, और नीतीश कुमार के सहारे बेटे को राजनीति में लाया जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।